हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 6 जून और आज का दिन है थर्सडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पता होगा जो जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स आ गया है, अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी एनालिसिस हो रहे हैं। अभी काफ़ी सारी इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हर पेपर में इसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये बात हो रहा है जो CHDS लोकनीति पोस्ट पोल सर्वे जो हो रहा है, इसमें बोला है इवेल्युएटिंग गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड इस इम्पैक्ट ऑन वोटिंग पैटर्न। मतलब जिस तरह इस बार देखा, जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट को जिस तरह वोट मिलना था, उस तरह वोट इस बार मिला नहीं। मतलब एक जो है वो जितना 240 का वोट मिला बीजेपी को, एक को, तो इतना वोट मिलना था उतना वोट मिला नहीं। अभी इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे। बीजेपी तो बहुत सारे वर्क किए, हमने देखा होगा, बहुत सारे काम किया हमने। हम GDP जो है इस बार 8.4% इंक्रीज हो गया। और जो है इसका काफ़ी सारे वर्क साइड में राम मंदिर कंस्ट्रक्शन किया है, काफ़ी से डेवलपमेंट किया है आपने। रिन्यूएबल एनर्जी भी काफ़ी से डेवलपमेंट किया है। और जो इकोनॉमिक जो है ट्रिलियंस जो है इंडियन इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमिक कंडीशन में जा रहा है। लेकिन एक बात जो है बार बार हम डिस्कशन करते हैं, बार बार नजर में आते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। बार बार जो एक पॉइंट बार बार आ रहा है, बहुत सारी जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारी एजेंसी ये बात बोल रहा है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब काफ़ी सारे मैटर आएगा। आपका पॉवर्टी लेवल आएगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, पॉवर्टी लेवल रहेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रहेगी, पर कैपिटा इनकम रहेगा, हेल्थ सेक्टर रहेगा, हेल्थ सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी पॉइंट जो है आदमी लोगों को काफ़ी सारी डिससेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बताया जा रहा है, देखो, डिस्पाइट जो है डिस्पाइट द गवर्निंग पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ के इनिशिएटिव राम मंदिर कंस्ट्रक्शन किया, प्रमोटिंग द हिंदुत्व जो है सनातन धर्म को उन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, ग्लोबल इमेज को हमारा इंक्रीज किया, हमारा जो इकोनॉमिक जो है थर्ड पोजीशन माने जा रहा है, इस ग्लोबल इमेज में काफ़ी सारे इंक्रीज किया है। फिर भी वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक कंसर्न्स आज इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टीज है, पर कैपिटा इनकम लेवल है जो, और जो फार्मर्स को जो है MSP पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी जो डिस्प्यूट है, ये जो है फार्मर्स लोन्स है काफ़ी सारी जो, उसका मन में जो गुस्सा है, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो काफ़ी डिक्रीज है। ठीक है, काफ़ी हमारा जो पॉइंट भी इस टॉपिक का काफ़ी हमारा जो कंसर्न पॉइंट है, इस बार वोट में पर पोषक है। इसके ऊपर जो है CHDA लोकनीति पोस्ट पोल उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करना क्या जरूरत है? सर्वे करना जरूरी इसलिए है, आने वाला दिन में इस गवर्नमेंट को क्या क्या पॉलिसी लेना है, क्या क्या चेंजेस करना है। ठीक है, वो इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट करेगी, क्या आदमी लोग क्या चाहता है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आदमी ऐसे थी हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर दे रहा, इंक्लूसिव ग्रोथ हम बहुत पीछे रह गया, आदमी का पॉवर्टी लेवल बहुत पीछे रह गया, आदमी का हेल्थ सेक्टर जो है हेल्थ जो है बहुत ही पीछे रहेगा, आदमी के हेल्थ में बहुत डिक्रीज हो गया, काफ़ी हो गया। लेकिन हम अब GDP ग्रोथ कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं रखता। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एनालिसिस देखते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आने वाले दिन में गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू, हम बात करें बीजेपी तो बहुत सारे राम मंदिर कंस्ट्रक्शन किया, GDP इंक्रीज हो गया, जो फिजिकल डिफिसिट रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है, ये सारी पॉइंट तो कर रहा है, लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या, आम आदमी का सेटिस्फैक्शन जो है फुल्ली सेटिस्फैक्शन बोल रहा है 23 है, पहले 2019 में 26 था, यहाँ पे 3% डिक्रीज हो गया। फुल्ली सेटिस्फैक्शन 3% डिक्रीज हो गया। समवॉट सेटिस्फाई में जो है पहले 39 था और 36 में, तो इसमें जो है 3% डिक्रीज दिखा, दोनों मिलाकर 6% डिक्रीज हो गया। ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल 6% जो है 2019-2024 में डिक्रीज हो गया। इसलिए गवर्नमेंट को इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को आने वाला पॉलिसीज लेना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, मेनली अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज करना पड़ेगा। जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कब इंक्रीज होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कब होगा, जब इंडस्ट्री जनरेशन होगा। इंडस्ट्री कब जनरेशन होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज होगा, सर्विस सेक्टर इंक्रीज होगा। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कब होगा, जब उसको ऑर्डर रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर का तभी तो अब हम बार बार बात करें, बहुत सारी कंपनी ऐसा भी है देखा गया जिसमें उसका तो यूटिलाइजेशन जो मशीन बंद पड़े, 70% मशीन बंद पड़ेगी, ऑर्डर नहीं है। ठीक है, मशीन बंद पड़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो कर्मचारी है उसको निकाल दिया जाएगा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, दूसरा जॉब नहीं मिलेंगे, ये भी पॉइंट है।
ठीक है। दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन काफ़ी आपने देखा होगा, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। कभी भी ऐसा भी कई कॉस्ट में जो है ऐसे भी देखा गया आज में जो कुछ हाउस होल्ड कंजप्शन पैटर्न हमने देखा होगा, हाउस होल्ड कंजप्शन पैटर्न जो देखा है उसमें जो कई ये भी देखा फूड इन्फ्लेशन जो आदमी कई तरफ खर्चा कर रहा है वो भी हम देखा। फिर भी जो है पॉवर्टी लेवल इन्फ्लेशन जो आदमी का मन में गुस्सा तो ही है। सम और डिससेटिस्फाई जो है बात कर रहे हैं, पहले 12% था, अभी 19% यहाँ पे जो है, पहले 12 था अभी 19% हो गया, 7% यहाँ पे इंक्रीज हो गया। फुल्ली सेटिस्फाई जो है, फुल्ली डिससेटिस्फाई पहले 18 था, अभी फुल्ली डिससेम है, लेकिन सम और डिससेटिस्फाई जो 7% इंक्रीज हो गया। मतलब जो है आपको फुल्ली सेटिस्फाई में 6% माइनस हो गया, और जो यहाँ पे जो है डिससेटिस्फाई प्लस पे 7%, दोनों में तेरा गैप जो है 13% गैप हो गया। ये दोनों परसेंट गैप जो है 30% सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन गैप जो है 13% गैप हो गया। ये मेजर इम्पैक्ट है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, जिस तरह हम गवर्नमेंट पॉलिसी ले रहा है, जो बाहर का जो मीन एजेंसी भी वर्ल्ड वाइड एजेंसी बोल रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। मोस्ट लाइक वर्क जो है यूनियन गवर्नमेंट, मोस्ट लाइक वर्क अब देखेंगे क्या कर लाइक टेबल के देख लेते हैं एक बार। तो मोस्ट लाइक वर्क यूनियन गवर्नमेंट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन और राम मंदिर 22%, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और राम मंदिर ऊपर बता रहा है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी 6%, मतलब बहुत पोर है पॉवर्टी लेवल का वो जो है उन्होंने, रिडक्शन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 6%, बहुत पोर है 6%। टेकिंग इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट 5%, डेवलपमेंट का बोर्ड बताओ, ये मतलब इस टॉपिक को गवर्नमेंट और वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉइंट का जो ये पोल क्या जो पॉवर्टी लेवल इनकर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट, क्रिएशन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या 5% मिला। प्रोमोटिंग हिंदुत्व और सनातन धर्म 4%, प्रोमोटिंग जो इंडिया इंटरनेशनल ग्लोबल इमेज 3%, इसके ऊपर ग्लोबल इमेज 3% मिला। हेल्पिंग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वीकर सेक्शन है, तो ट्राइबल को 3% है। मतलब बहुत सारी पॉलिसीज तो है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसे भी लग रहा है, ठीक है। और डिड नॉट लाइक एनी एफर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब डिड नॉट लाइक 14% बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखा रहे, अगर गवर्नमेंट का एक चीज़ देखा रहे, जो गवर्नमेंट वर्क कर रहा है तो उसका ऊपर जो प्रैक्टिकली जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी ये एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जनरेशन है, वीकर सेक्शन में जो है वीकर ट्राइबल ग्रुप्स है उसके लिए जो है ये इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए काम वर्क करना पड़ेगा। एज वी कैन इमेजिन, सेटिस्फैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल इनिशिएटिव rather than core economic performance must cost to the party। कोर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलीजियस जो है और कल्चरल इनिशिएटिव लेंगे कुछ करेंगे उसका उस मतलब नहीं, उससे ज़्यादा कोर इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट जो है, आदमी इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा। जो मतलब एक तो कई ये भी देखा होगा जो टॉप लेवल तो इनकम जो तो पेरिस पे है, मतलब 1% जो पॉपुलेशन है उसमें मतलब 50% इनकम तो 1% पॉपुलेशन के अंदर है, मतलब गरीबी अमीरी के अंदर बहुत डिफरेंस है। ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा आने वाले दिन में। अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक को आपको बताना क्या हुआ, अगर क्वेश्चन आए क्या वर्क करना चाहिए तो इसमें आपको ध्यान, पॉवर्टी लेवल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट, इस सारी वर्क में काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। एक आर्टिकल हम और डिस्कस करें इकोनॉमिक्स टाइम्स का, उस आर्टिकल में काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स जो है ये भी क्लियरली बोल देगा गवर्नमेंट का क्या करना, किस सेक्टर में काम करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव असेसमेंट का बात करेंगे। पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्क फेवर ऑफ जो भी वर्क कर रहे हैं, तो इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ फेवरिंग बीजेपी, जो बीजेपी को वोट दे रहे कौन सा जो वर्क के ऊपर काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर जो है पॉजिटिव 54% जो है जिसको बीजेपी वोट देता है उसको 54% बोले कौन सा राम मंदिर के ऊपर। और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी 41%, क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 43%, जो बीजेपी को वोट दिया है पॉजिटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, इस सारे वर्क में वोट दिया, लेकिन और भी वर्क करना जरूरत है। टेकिंग इनिशिएटिव और डेवलपमेंट 53%, प्रोमोटिंग हिंदुत्व जो है उसमें 53, इस सारी वर्क में इन्होंने वोट उसमें जो बीजेपी को पॉजिटिव असेसमेंट इन्होंने किया। मोस्ट डिसलाइक वर्क यूनियन गवर्नमेंट, जो मोस्ट डिसलाइक वर्क जो है इसमें इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस परसेंटेज प्राइस इन्फ्लेशन जो 24% है डिसलाइक वर्क, इसके ऊपर
काफ़ी लोग डिसलाइक है 21% के ऊपर। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट 23%, इंक्रीजिंग प्रोवर्टी, कम्युनिकेशन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, इंक्रीजिंग करप्शन 3%, ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज 3%, लाइक एवरी वर्ड जो है 6%। इसमें जो कुछ जो देखा गया कुछ सेक्टर में जो है इंक्रीजिंग प्रोवर्टी 11%, इस प्रोवर्टी लेवल इसको वर्क करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो इसको 7% जो डिसलाइक है, कॉन्फ्लिक्ट जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, इस सारी वर्क में गवर्नमेंट को और इंक्रीज करना भी, इसे पॉलिसी लाना पड़ेगा। लोग ने तो पीपल आस्क्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोट इशू 11% जो बात करते हैं 11% जो है अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक और डिस्कस हो गया। नेगेटिव असेसमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अफेक्ट बीजेपी नॉट सिवियरली। नेगेटिव असेसमेंट वैसे भी जो बीजेपी जो बहुत सारे जो है रेन some support voter who identify rising price, unemployment and poverty as a primary concern. The combined opposition effectively attracted the significant portion of this voter, thereby renting BJP support. जो इतने सारे इश्यूज है, ये जो अपोजिशन पार्टी है इसको जो सारी अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी सेक्टर को लेके काफ़ी सारी उन्होंने चर्चे में लाया था। इसमें जो है नेगेटिव असेसमेंट, उन्होंने नेगेटिव असेसमेंट किया अपोजिशन ने, उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, वो देख लेंगे जो पॉइंट है। अब बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट में बात किया, कांग्रेस ने जो बीजेपी के अगेंस्ट में बात की उसको इम्पैक्ट किया कौन सा टॉपिक के ऊपर। प्राइस इन्फ्लेशन को बीजेपी 40% जो ऊपर इम्पैक्टेड किया, नेगेटिव इम्पैक्टेड प्राइस इन्फ्लेशन के ऊपर। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट 36%, इंक्रीजिंग पॉवर्टी, ये कम्युनिकेशन रिलीज कॉन्वे 4 पॉइंट के ऊपर बहुत कम करना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव असेसमेंट हुआ इसके ऊपर बहुत सारी इम्पैक्टेड पड़ा। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और जो है पॉवर्टी लेवल, और जो है कम्युनिटी में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इस टॉपिक के ऊपर आने वाले गवर्नमेंट को वर्क बहुत करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। अगर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बात करेंगे, वोट साइज ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, फुल्ली सेटिस्फाइड बात करें बीजेपी का 70% फुल्ली सेटिस्फाइड, somewhat satisfied 41%, somewhat dissatisfied 21%, fully dissatisfied 4%। इसमें मतलब 25% हम देख ही रहे, 25% जो डिससेटिस्फैक्शन अभी भी आ रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट को आने वाले दिन में गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा। एक तो पॉवर्टी, इन्फ्लेशन जो है काफ़ी बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, ये सारी वर्क में बहुत वर्क करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट है उस वर्क करना पड़ेगा। ट्राइबल्स कम्युनिटी को बहुत वर्क करना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। और जो एक दो देखो, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, साथ ही साथ जो हमारे इकोनॉमी बूस्ट अप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत वर्क करना पड़ेगा, नया नया इंडस्ट्री ग्रोथ करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंक्रीज करना है। साथ ही साथ जो है हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, और जो है हमको जो है ऑर्डर्स लाना पड़ेगा बहुत सारे कंट्री से जाके, बहुत सारी जो है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात करें, सारे सेक्टर में जाकर वर्क करना पड़ेगा। और जो जिस काम का जिस टॉपिक के वजह से बहुत सी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, हम जो एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है, हमने देखा होगा इम्पोर्ट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। इस टॉपिक को गवर्नमेंट काम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट रिडक्शन हो रहा है, इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो दोनों के अंदर जो गैप है, इम्पोर्ट वाले से एक्सपोर्ट है, इस टॉपिक को गवर्नमेंट को बहुत कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये स्टडी किया गया है, CHDS एंड लोकनीति डाटा उन्होंने स्टडी किया है, जो मोदी फैक्टर सेम टू हैव स्टैंडर्ड ओवर ए डेकेड। मोदी का जो फैक्टर है पहले 2014 में था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते गया मोदी फैक्टर। उन्होंने ये भी स्टडी किया है, हमने देखा होगा बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी जो इस बार जो वोट में आया था उसके तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी थे, लेकिन अपोजिशन जो कांग्रेस एडीज था उसमें कोई ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर फेस ऐसे नहीं था। इसके ऊपर जो स्टडी किया गया, जो लोकनीति डाटा इंडिकेट दैट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द लीडरशिप फैक्टर इन शेपिंग द इलेक्टोरल आउटकम। तो लीडरशिप फैक्टर है जो बीजेपी के पास है, मोदी जी थे, लेकिन अपोजिशन कैंडिडेट का कोई लीडरशिप थे नहीं, अभी मतलब कोई फेस नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई फेस नहीं था, नहीं दर्शाया था उन्होंने। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। ऐसे भी जो एपिफेनिस और नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, ये भी स्टडी किया जो ओवर अ पीरियड टाइम जो है। ऐसे भी 2024 पोस्ट पोल सर्वे 41% जो है वैसे बताया था, और जो राहुल गांधी जो 27%, मतलब कौन सा किसको जो है प्रेफरेंस देंगे, अगर उसमें जो है मोदी जी 41%, राहुल गांधी 27%,
ममता बनर्जी ओनली 4%, आदित्यनाथ जी 4% ऐसा है। ठीक है, अदर्स नेम जो है 8%, डो नॉट रिस्पॉन्ड 8%। मतलब जो है किसको ज़्यादा पसंद करते हैं प्राइम मिनिस्टर फेस को, उसके ऊपर ये स्टार्ट है। ठीक है, राहुल वर्सेस मोदी हैज एनीथिंग चेंज सिंस 2014 में? क्या क्या चेंज हुआ 2014, 2019 और 2024 में? पहले 2014 में 36 नरेंद्र मोदी जी थे 36%, 47% 2019 में था, तो लिंकेज हुआ। अभी जो है 41% हुआ, मतलब है 2019 और 2024 का अंदर जो है 6% -6% जो है रिड्यूस हो गया। मतलब मोदी जी का जो फेस जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो फेस है उसमें 6% रिड्यूस हुआ एज पर 2024 2019 के बीच में। ठीक है, राहुल गांधी की जो है पहले 14% 2014 में, उसका इंक्रीज हुआ 23%, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हुआ, अभी भी इंक्रीज 27% इंक्रीज हुआ। 2019 और 2027 का अंदर जो है 4% इंक्रीज हुआ। ठीक है, और जो गैप है इन दोनों के 2014 में जो गैप था, इसमें क्या 22% गैप था मतलब दोनों के बीच में। अभी जो गैप जो है 14% गैप है, मतलब है 8% जो अभी गैप जो है ये हुआ था। देखिए पहले 22% था दोनों के बीच में गैप, अभी 14% 8% गैप जो है नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बीच में जो गैप जो है 8% गैप रिड्यूस हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा पूछा जा रहा है assessment of impact of Narendra Modi preference on voting, ऐसा उनको पूछा गया whether the impact primary preference decision voting 6 of the impact of voting preference, इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेफरेंस ऑन वोटिंग जो प्रेफरेंस देंगे, तो इसमें देखा गया जो है इसमें ओवरऑल जो 60% जो है बताया जा रहा है, तो 26 + 34 60% जो है इम्पैक्ट करेंगे, समवॉट इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस एलिगेशन ऑन वोटिंग 60% रिपोर्टेड दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन वोटिंग डिसीजन, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वोटिंग डिसीजन। ठीक है, अमंग कांग्रेस वोटर जो है इसमें 23 या 31% है। बीजेपी, इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ। अमंग बीजेपी वोटर्स एली जो है इसमें एली इसमें देखा रहे इसमें जो 38 25% जो है कम से कम जो इसमें हो गया 60% और 63% है। 60% अबो 60% बीजेपी वोटर्स है, उसको प्राइम मिनिस्टर जो है इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन प्रेफरेंशियल करेंगे, वोट को प्राइम मिनिस्टर को प्रेफरेंस देंगे। वायरस जो है अमंग जो कांग्रेस रैली जो है इसमें 23 या 31% बहुत पोर जो है कांग्रेस का पोर जो ये है प्रेफरेंशियल जो मोदी फेस है प्राइम मिनिस्टर फेस है उसको बहुत कम है। मोदी इफेक्ट असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी पूछा गया अगर प्राइम मिनिस्टर केस में अगर जिसको जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं अगर प्राइम मिनिस्टर फेस अगर चेंज हो जाए नरेंद्र मोदी से हो जाए उसमें वोट देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा पूछा जाएगा। इसमें अमंग जो वोटर जो है बीजेपी वोटर पर जो बोल रहा है वुड हैव वोट फॉर द सेम पार्टी का वोट 56% का वोट देंगे, और जो 25% जो है उन्होंने आदर्श पार्टी को अगर उन्होंने बोला अगर नरेंद्र मोदी जी अगर चेंज हो जाए जो प्राइम मिनिस्टर के पद में अगर फेस में तो 25% जो है आदर्श पार्टी को वोट देंगे। इसमें एक एनालिसिस भी है 2014 में ये था 27% था, मतलब ऐसा भी अगर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में अगर नरेंद्र मोदी फेस अगर चेंज हो जाए तो 27% दूसरे पार्टी को वोट देंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। 32% जो है 2019 में जो है दूसरे पार्टी को वोट देंगे। अभी जो है 2024 में 25% ऐसा बता रहा है अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट में नरेंद्र मोदी जी का फेस चेंज हो जाए तो उन्होंने 25% दूसरा पार्टी को वोट देंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। एमओ जो है वोटर्स बीजेपी वाले 27% जो है दूसरा पार्टी को वोट देंगे, मतलब इसमें ऐसा पूछा जा रहा है जो अगर प्राइम मिनिस्टर का पद चेंज भी हो जाए तो उन्हें दूसरा पार्टी को वोट देंगे। 58% जो है सेम पार्टी को जो रहेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है ऐसा बोला जा रहा है क्लिनिक इन एलिवेटेड मोदी फैक्टर फेक जो मेड वोटर्स मूव टू सीम टू हैव द स्टैंडर्ड ओवर द डिकेड्स, ऐसा एनालिसिस की अगर मोदी जो फैक्टर्स है मतलब मोदी जो पहले फेस फैक्टर था अभी धीरे धीरे वो दिखते चला जा रहा है। ठीक है, एक शॉर्ट एनालिसिस है। ठीक है, इसको नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमने लिया इकोनॉमिक्स टाइम्स का ऊपर, बहुत रिलेवेंट आर्टिकल है। एक्सपर्ट सेज न्यू गवर्नमेंट नीड टू मेंटेन ग्रोथ एंड क्रिएट जॉब, जो अभी जो पहले दो आर्टिकल हमने डिस्कस किया
उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या कर लैक होना है, ऑलरेडी पॉइंट हमने डिस्कस किया। इसमें जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं क्या क्या पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जो आने वाले दिन में। इसमें बोले इनकमिंग गवर्नमेंट शुड नीड टू मेंटेन ग्रोथ, क्रिएट मोर जॉब, प्रिजर्व जो तो ग्रोथ इंक्रीज करना पड़ेगा, मोर जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। परसू टैक्स रिफॉर्म इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जीएसटी जो हमारा और इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको पता है जो है हमने बार बार बात कर रहा हूँ, अभी हमारा जो है 47 लाख करोड़ हमारा खर्चा है, हमारा जो आता है 32, इस बार 32 जो लाख करोड़ हमारा आमदनी है, मतलब है अभी भी जो 14-15 लाख करोड़ जो है अभी भी जो है फिजिकल डेफिसिट है। ये सब जो हम टैक्स इंक्रीज करेंगे, पार्शू टैक्स रिफॉर्म इंक्रीज करेंगे, वो जो एक डेफिसिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, दोनों को जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। रिस्क असेसमेंट, स्टॉक एंड क्रेडिट मार्केट, जो स्टॉक मार्केट क्रेडिट मार्केट रिस्क है उसको भी हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक तो मेन टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक तो ग्रोथ चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, पॉवर्टी लेवल रिड्यूस होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा। तो एक पिक्चर के ऊपर देख लेते हैं, समरी क्या बोल रहे हैं। एक बोले रिफॉर्म जो है प्रेस्क्रिप्शन, मोर जॉब टू बूस्ट पीपल जो है इनकम, मोर पीपल इनकम, जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा। जो फार्मर्स से एमएसपी है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो फार्मर्स को जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में लोन वेवर करने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं, और जो प्रॉब्लम्स है फार्मर्स को, इसमें कैसे फार्मर्स को प्रॉब्लम हमने एमएसपी में हम देखा जो है, उसमें कई सारी जो इनपुट कॉस्ट, सीड कॉस्ट इंक्रीज हो गया, जो लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गया, पावर कॉस्ट इंक्रीज हो गया, वाटर कॉस्ट इंक्रीज हो गया, इनपुट कॉस्ट फार्मर्स काफ़ी से इंक्रीज हो गया। जो साइड बचे जो है आउटपुट प्रोडक्ट का जो है इतना इंक्रीज नहीं हुआ, जिसका वजह फार्मर का जो है भारी नुकसान उठना पड़ा है। कई केस में ऐसा भी देखा गया जो है, हमने डिस्कस किया कई केस में, जो अगर कोई ऐसे भी क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ तूफान बारिश जो सूखा पड़ने की वजह का कोई क्रॉप का बहुत नुकसान होता है, उसका जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है उसका भी फार्मर्स को नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इंश्योरेंस को बहुत ध्यान देना पड़ेगा तो फार्मर्स को नुकसान ना हो। तो ये भी एक टॉपिक है। दूसरे लैंड लेबर जो एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, जो इस बार ग्रोथ जो है लैंड लेबर जो है इसका ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज करना पड़ेगा। फिजिकल डिसिप्लिन जो है, फिजिकल डेफिसिट है, जो बात कर रहा था फिजिकल डेफिसिट है, उसके ऊपर डेब्ट गवर्नमेंट उधारी जो है धीरे धीरे और रिड्यूस करना पड़ेगा। फिजिकल डिसिप्लिन मतलब जो खर्चा जो है अननेसेसरी खर्चा को जरा रिड्यूस करना पड़ेगा। इस बार आपने देखा होगा आरबीआई ने काफ़ी खर्चा जो है, आरबीआई क्या किया देखा होगा आपने, आरबीआई 2.1 ट्रिलियन जो है उन्होंने गवर्नमेंट को रिफंड किया। ठीक है, इतना रिफंड किया। उसमें क्या आरबीआई जो खर्चा जो है उन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया और आमदनी में बढ़ा है, इससे जो है उसमें आरबीआई का जो बच गया ये हुआ। सस्टेन कैपेक्स, पुश कैपेक्स जो है गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है, मतलब जितना भी फंड है उसको भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो गवर्नमेंट आमदनी ज़्यादा होगा। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक क्रेडिट जो बात हो रही है, ब्रिंगिंग पेट्रोलियम पावर को सेक्टर जीएसटी के अंदर रखेंगे, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर में वो भी जीएसटी करेंगे तो और भी गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्शन और भी इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेजुअल लिफ्टिंग एक्सपोर्ट बैन ऑन फार्म आइटम, बहुत सारे एक्सपोर्ट आइटम को जो फार्म आइटम है जैसे कि ऊपर एक्सपोर्ट बैन है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट डिटेल चलते हैं। एक क्या बोल रहे हैं जो ग्रोथ फिजिकल डिफिसिट जो बात हो रहा है, कंज्यूमर जो है और शेडिंग पढ़ लेते हैं इसको। फिजिकल कॉन्सोलेशन कार्ड डेप्थ को रिड्यूस करना पड़ेगा। एलिवेटेड गवर्नमेंट कैपेक्स है, गवर्नमेंट जो इनकम है इन कैपेक्स से लॉन्गर पीरियड क्राउड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो गवर्नमेंट कैपेक्स इंक्रीज हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। शेडिंग दी प्रो कंज्यूमर पॉलिसी लेना पड़ेगा। इन फार्म ट्रेड टू मेक एग्रीकल्चर मोर जो है रिन्यूमरेटिव, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मोर रिन्यूमरेटिव करना पड़ेगा तो कंज्यूमर प्रो सेक्टर करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके ऊपर काफ़ी जो एग्रीकल्चर प्रोसेस सेक्टर में काफ़ी बातचीत हो ही जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेट लाइवलीहुड्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमें हेल्थ सेक्टर में बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, हेल्थ से ध्यान देना पड़ेगा। जो लाइवलीहुड से वाटर कनेक्शन, लाइवलीहुड वाटर कनेक्टिविटी, ऐसा सेक्टर में गवर्नमेंट जो मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन पॉइंट, इस सारी पॉइंट का काफ़ी ध्यान देना। कल भी हम पॉइंट को डिस्कस किया परसों दिन। ठीक है, ग्रोथ 6.5% ग्रोथ है, लेकिन इसका पॉइंट साइड बाय साइड जो है गवर्नमेंट और भी सेक्टर में जो ध्यान देना पड़े, इस पर बातचीत चल रहा है।
एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बोले 70 मिलियन जॉब नेक्स्ट 10 ईयर से मिलेगा। 70 मिलियन जॉब चाहिए तो भी कैटर होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये भी जो एज पर डाटा 8.2% जो फाइनेंशियल 2024-23-24 में 8.2% GDP ग्रोथ है। ये एज पर इंटरनेशनल मॉनिटरी IMF क्या बोल रहा है, इंडियन जो है 6.5 to 6.8 ग्रोथ है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन साइड बाय साइड ये भी हमको देखना पड़ेगा, इंटरनल इंक्लूसिव ग्रोथ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये भी टॉपिक है। Other measures suggested by economists include next round of indirect tax reform by bringing petroleum and power under GST। GST को और इंक्रीज करने के लिए पेट्रोलियम और पावर सेक्टर में जो मेजर सेक्टर है पेट्रोलियम पावर सेक्टर, इसको भी GST में अंदर लाएंगे तो अंदर GST कलेक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी जो अंडर नॉन GST कलेक्शन होते हैं उसमें गवर्नमेंट टैक्स उसमें बराबर नहीं मिलते। गेटा प्राइवेटेशन करना पड़ेगा जो भी सेक्टर में। एसेट मॉनिटाइजेशन रिपोर्ट GST काउंसिल बॉडी गेटा फॉर गेटा जो है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर में GST लाइक बॉडी चाहिए, सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन सेक्टर में। ये सारी इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट इंप्रूव करना पड़ेगा। एक तो इनकम और इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करेंगे तो और जो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे खर्चा कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे सेक्टर में गवर्नमेंट को और इंक्रीज करना पड़ेगा। एक पॉइंट है एंड स्टेप टू रिड्यूस जुडिशियल डिले। बहुत सारे जो सेक्टर जो जुडिशियल डिले होता है, कोर्ट में कई सारे केस पेंडिंग पड़ जाता है, ठीक है। आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट कई सारे 80,000 केस पेंडिंग पड़े हैं और भी कोर्ट में पेंडिंग, उस सेक्टर में और भी इधर इंप्रूव करना पड़ेगा। इस सेक्टर में और भी इंक्रीज करना जो जरूरत है। एक्सपोर्ट एंड टैक्सेशन जो बार बोल रहा हूँ, टैक्सेशन बात हो गया, टैक्सेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट सेक्टर में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी रिड्यूस होते जा रहे हैं, इम्पोर्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस सेक्टर में जो काफ़ी इंक्रीज करने ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट काफ़ी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्रिएशन जो है इम्प्लीमेंट लेबर रिफॉर्म इंसेंटिव प्राइवेट प्लेयर जो है रैम्प ऑफ देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ध्यान देना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पर काफ़ी। R&D सेक्टर आर्टिकल हम डिस्कस R&D पर आर्टिकल हम डिस्कस किया था। हमने देखा हुआ कई सारी इकोनॉमी जो है बहुत कंट्री जो इजराइल हो गया, US हो गया, चाइना होगा, ये लोग कंट्री जो है R&D सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज करते हैं। तो GDP का जो है 4 to 5%, 3 to 8% जो है काफ़ी इंक्रीज करते हैं। हमारा जो प्राइवेट जो है R&D सेक्टर में काफ़ी पोर है, ठीक है, लेस देन 2% के आसपास है, ठीक है। इस सेक्टर में R&D सेक्टर में गवर्नमेंट कर रहा है तो R&D सेक्टर इंक्रीज होगा, आने वाले दिन में जो है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। गवर्नमेंट कर भी रहा है और भी इंक्रीज करेंगे तो और भी सेक्टर में ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट वर्क करना पड़ेगा। कई सारी सेक्टर में IT इंडस्ट्री में जो स्किल डेवलपमेंट है उसको वर्क करना पड़ेगा। फिजिकल पोजीशन को जो बात करते हैं, फिजिकल जो पोजीशन है गवर्नमेंट अभी तो 5.8% जो फिजिकल डेफिसिट है, इस टॉपिक में जो फिजिकल डिपॉजिट कैसे होगा, एक तो जगह आमदनी इंक्रीज करना पड़ेगा, एक टैक्सेशन इंक्रीज करना, आमदनी इंक्रीज करेंगे तो जो आमदनी इंक्रीज करेंगे जो टैक्सेशन जो GST कलेक्शन इंडिया टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करेंगे। और दूसरा जो खर्चा जो उसको जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे खर्चा को रिड्यूस करना पड़ेगा, नेसेसरी खर्चा को रिड्यूस करना पड़ेगा जो है। इस सेक्टर में फिजिकल जो डिसिप्लिन फिजिकल जो है इस सेक्टर में गवर्नमेंट काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। आज का ये आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल में डिस्कशन यही पे एंड करता हूँ। अगर मेरा आर्टिकल आपको सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।